गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये क्लास हमारी व्यावसायिक अध्ययन चैप्टर नंबर फर्स्ट व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य से है। कल की हमारी वीडियो में जो हमने कल टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो वो था मध्यस्थों का उदय, परिवहन और मजबूत व्यापारी समुदाय और मर्चेंट कॉरपोरेशन। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रमुख व्यापारिक केंद्र, यानी उस समय के जो हमारे व्यापारिक केंद्र प्रमुख जो थे उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। आगे इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सभी प्रकार के नगर जैसे बंदरगाह, कस्बे, निर्माण नगर, व्यापारिक नगर, पवित्र और तीर्थ यात्रा आदि के शहर थे। इन नगरों का अस्तित्व व्यापारिक समुदाय और पेशेवर वर्गों की समृद्धि का सूचक होता है। प्राचीन काल के निम्नलिखित प्रमुख व्यापारिक केंद्र, देखो सबसे पहला इन्होंने बताया पाटलिपुत्र। क्या बताया? पाटलिपुत्र। इसकी पहचान केरल व्यापारिक नगर के रूप में ही नहीं अपितु निर्यात केंद्र रूप में भी थी, विशेषकर नगीनों में। यानी क्या करा, इसकी पहचान केवल व्यापारिक नगर के रूप में ही नहीं अपितु निर्यात केंद्र के रूप में भी थी, विशेषकर नगीनों में। वर्तमान में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। यह बिहार राज्य की राजधानी है। यानी पटना में, ये पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। बिहार के राजधानी पटना में है। दूसरा जो है इसका है पेशावर प्रथम शताब्दी ईस्वी में पेशावर का भारत, चीन और रोम के बीच वाणिज्यिक लेन देन में बहुत बड़ा हिस्सा था। पेशेवर की पहचान घोड़ों के आयात कहाँ से होती थी? घोड़ों के आयात से। यानी यहाँ पे जो होता था घोड़ों का आयात होता था और उनके प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में, जैसे इन्होंने पाटलिपुत्र में बताया नगीनों का, और इसमें बताया पेशेवर में घोड़ों का आयात। ये अब जो है पहले हमारे देश के अंदर था पेशेवर, अब जो है पाकिस्तान में है। तीसरा है टॉपिक इसमें तक्षशिला वित्तीय वाणिज्य बैंकों का शहर था, यानी कि एक व्यापारिक बैंकों का शहर था। बौद्ध काल में इस शहर की पहचान शिक्षा तथा ज्ञान के प्रमुख केंद्र के रूप में थी, क्योंकि तक्षशिला हमारा बौद्ध पहला प्राचीन वो है मतलब प्राचीन शिक्षा का एक क्षेत्र था। यानी इसमें तक्षशिला में शिक्षा दी जाती थी। उस समय यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय बना, जिसे चीन, दक्षिण और पूर्व एशिया और मध्य एशिया से छात्र शिक्षा लेने आते थे। यानी तक्षशिला में क्या था? तक्षशिला उस टाइम शिक्षा का इतना बड़ा क्षेत्र वो था हमारा गुरुकुल, कि यहाँ पर जो है चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के, मध्य एशिया के सभी लोग यहाँ पर, बड़े बड़े लोग यहाँ पर शिक्षा लेने आते थे। यह भारत और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्ग का एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहा था। अब आया इंद्रप्रस्थ शाही सड़क पर वाणिज्य जंक्शन था, जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा से आने जाने वाले अधिकांश मार्गों का एकीकरण हुआ था। अब है नेक्स्ट है मथुरा व्यापार का एक विक्रय केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर लोगों ने वाणिज्य पर कार्य किया। दक्षिण भारत जाने के लिए अधिकतर मथुरा और भूरुच शहरों से होकर जाना पड़ता था। इससे नेक्स्ट है बेटा वाराणसी शहर की पहचान गंगा शहर के रूप में होती है, क्योंकि वाराणसी से गंगा होकर बहती है, क्योंकि यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गंगा मार्ग पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाले दोनों मार्ग में स्थित है। यह तक्षशिला, भुरुच और काजीवरम से भी जुड़ा था। इसकी पहचान कपड़ा उद्योग के लिए बड़े केंद्र के रूप में होती थी और रेशम के कपड़ों तथा चंदन की कारीगरी के रूप में थी। यानी यहाँ पर क्या होता था? कपड़े का व्यापार होता था। अगला है मिथिला ने प्रथम ईस्वी शताब्दी के शुरुआती वर्षों में दक्षिण चीन में और विशेष रूप से यूनान में व्यापारिक कॉलोनियों की स्थापना करने का कार्य किया। इस शहर के व्यापारी बंगाल की खाड़ी में नाव से समुद्र पार करके दक्षिण चीन सागर एवं जावा, सुमात्रा और बोर्नियो के द्वीपों पर बंदरगाह के साथ व्यापार करते थे। इससे नेक्स्ट है बेटा हमारा उज्जैन के तक्षशिला और पेशावर के थल मार्गों से तथा पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। उज्जैन से मलमल और भालों का कपड़ा, सुमेलानी और कार्नेलिया पत्थर विभिन्न केंद्रों से निर्यात होता था। इससे नेक्स्ट है बेटा सूरत। क्या है? सूरत शहर गुजरात में है। सूरत शहर की पहचान कपड़ा जरी के सुनहरे बॉर्डर के लिए थी। सूरत की हुंडियाँ मिस्र, ईरान और बेल्जियम के
दूर दराज के बाज़ारों में चलती थी। हुंडी क्या थी? जो आज पैसा रुपया हमारे नोट काम करते हैं, उस टाइम पे जो लेन देन का माध्यम जो था वो हुंडी था। यह मूल्य काल का पश्चिम व्यापार का विक्रय केंद्र था। अब है कांची। कांची वर्तमान शहर काजीवरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ चीनी लोग विदेशी जहाज़ों में मोती, कांच और दुर्लभ पत्थरों को खरीदने के लिए आते थे और उनसे बदले सोना और रेशम बेचते थे। मदुरै, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो मत्स्य पालन के लिए विख्यात था। मत्स्य यानी मछली के पालन के लिए विख्यात था और मोती, गहने, फैंसी कपड़े का एक प्रमुख निर्यातक केंद्र था। मुदेर ने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापारियों और विशेषकर रोमन को आकर्षित किया। यह है भरूच। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह सड़क मार्ग से सभी महत्वपूर्ण मंडियों से जुड़ा हुआ था। यह पश्चिमी भारत में महानतम वाणिज्य शहर था। इससे आ गया कावेरी पट्ट। कावेरी पट्ट का जो हमारा है, अब है कावेरी पट्टा। इसका दूसरा नाम कावेरी पट्टनम भी था। शहर के रूप में इसकी बनावट वैज्ञानिक होने से, माल की ढुलाई आदि के लिए अच्छी सुविधाएं होने से इसका उपयोग किया जाता था। विदेशी व्यापारियों के मुख्यालय यहाँ पर होते थे। सुदूर व्यापार से व्यापार करने के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक स्थान था, जिनमें चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल थे। इसकी प्रसिद्धि जहाज निर्माण के लिए थी। यानी क्या था, कावेरी पट्टनम में जो था वो जहाज निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। यह शहर प्रमुख रूप से इत्र, सौंदर्य और प्रसाधन, पाउडर, रेशम, ऊन, कपास, मोती, मूंगा, सोने और कीमती नगीनों के लिए व्यापार का केंद्र था। इससे नेक्स्ट है बेटा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। बंदरगाह होते हैं जहां पर पानी के जहाज से माल आता और जाता है, जो पश्चिमी और सुदूर पूर्व के साथ समुद्री और थल मार्ग से जुड़ा था। इसका सड़क मार्ग से संपर्क बनारस और तक्षशिला तथा सूसा के माध्यम से सुदूर जैसे देशों के साथ काला सागर तक था। अब इससे आगे आ रहा बेटा हमारा, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख निर्यात और आयात। यानी उस समय के जो प्रमुख आयात और निर्यात। आयात माने विदेशों से माल मंगाना और निर्यात करना होता है विदेशों को माल भेजना। निर्यात के अंतर्गत यानी हम जो माल भेजते थे, गेहूं, मसाले, चीनी, नील, अफीम, तिल, कपास, रेशम, तोते, जीवित मवेशी और पशु उत्पाद, खाले, फर, सींग, चमड़ा, कछुआ, कवच, मोती, नीलमणि, चमकीले पत्थर, क्रिस्टल, लैपेंस और लाजूमी, ग्रेनाइट, फिरोजा और तांबा आदि सम्मिलित थे। यानी ये जो थे, ये सब चीज़ हमारे जो उत्पाद थे, ये हम विदेशों को निर्यात करते थे। आयात में क्या कहता बेटा? आयात में हम घोड़े, पशु उत्पादन, चीनी, सिल्क, फ्लैक्स और लेनिन, मणि, सोना, चांदी, टीन, तांबा, सीसा, माणिक, पुरखराज और भोंग और एम्बर शामिल थे। यानी इन चीज़ों का क्या करते थे हम इन चीज़ों का आयात करते थे। बेटा आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय उपमहाद्वीप की विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिति। ओके।